वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो पहला टेस्ट मैच खेला गया उसके बारे में। वो मैच बेंगलुरु में खेला गया है। अब अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली डे वाइज उस मैच को जो है हम कवर नहीं कर पाए, उसकी इस तरह वीडियोस नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल मैच आज जिस तरह हो गया, कंप्लीट हो गया और रिजल्ट आ गया, तो आज मैंने कहा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। और क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, हॉट डिबेट चल रही है, क्योंकि इंडिया एक ब्रूट फोर्स है। अगर हम बात करें, एक बड़ी फोर्स है। स्पेशली हम बात करें जब इंडिया अपनी होम में खेल रहा होता तो वो टीम टू बीट है, और ये उनका एक मजबूत फोर्ट्रेस है। ये नॉर्मली ब्रीच नहीं होता। इंडिया को इंडिया में हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है, और लेट अलोन के कोई सेना कंट्री से टीम आए और वो उनको हराए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस वो अपने हिसाब से खेलते हैं और उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। और उनकी टीम भी काफ़ी अरसे से देखते हैं तो टॉप क्रिकेट खेलती आ रही है, तो यहाँ पर हराना एक हेडलाइन ही बनता है। तो न्यूजीलैंड ने ये अचीव किया है, और न्यूजीलैंड ने ये फीट लंबे अरसे बाद अचीव किया है। और एक बड़े जिस तरह कहते हैं ना कि ये कितनी बड़ी विक्ट्री, यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक लंबे अरसे बाद उन्होंने एक जीत यहाँ इंडिया में दर्ज की है टेस्ट क्रिकेट में, तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो टॉकिंग पॉइंट ये है कि पहली इनिंग में इंडिया 46 रन पे ऑल आउट हो गई और यहीं से इंडिया मैच हार गई। ऐसा नहीं है, ये एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपसे बात करें, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट बनेगा। इंडिया की बैटिंग लाइन 8वें नंबर तक बैटिंग है, जहां 8वें नंबर पर अश्विन आ रहे हैं बैटिंग करने, और अश्विन ने लास्ट सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट इनिंग आपको बताई थी कि वो कैपेबिलिटी में मौजूद है। उनके टेस्ट मैच में 100s भी हैं। तो एक जिस टीम में 8वें नंबर पे अश्विन आ रहे हो, तो उस टीम का 46 पे आउट होना, और इंडिया जैसी बैटिंग लाइन में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नाम मौजूद हों, केएल राहुल, तो उस टीम का ये 46 पे आउट होना हेडलाइन तो बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो इंडिया के पास एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर उन्होंने 271 रन पे जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उनके 7 आउट हो गए थे। उस पॉइंट से उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप लगने दी, जिससे इंडिया से मैच दूर जाता गया। वहां पर आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगी रचिन रविंद्रा के दरमियान। उन्होंने 134 रन स्कोर किए। उनका टेस्ट मैच क्रिकेट में पहला 100 था, और यहाँ पर उनके 4 फादर्स जो यहीं से बिलोंग करते हैं बेंगलुरु से, तो ये उनके लिए एक स्पेशल मूवमेंट भी था। उनका साथ दिया टिम साउदी ने, उन्होंने 65 रन स्कोर किए। वो पार्टनरशिप जो है वो उन्होंने जो है न्यूजीलैंड को लीड लेने में बड़ी एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। वो एक ऐसा पॉइंट था। फिर जब इंडिया बैटिंग करने आई तो एक स्टेज पे इंडिया के 406 रन पे सिर्फ चौथी विकेट गिरी, जो सरफराज खान की गिरी थी। उसके बाद वहां पर इंडिया एक ऐसी पोजीशन में था कि वहां से 150 200 रन की 200 प्लस 220 30 रन की लीड होती तो इंडिया जीत जाता। लेकिन वहां से हमने देखा कि अगली 6 विकेटें लेस देन 60 रन पे गिर गई, और वहां से इंडिया जो है सिर्फ 106 रन की लीड अफोर्ड कर पाया। तो वो जो एक मूवमेंट था जहां पर वहां पर अगर हम बात करें तो और जो फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड के, जिन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेटें ली, वहां पर अगेन उन्होंने इस जो है कोलैप्स का जो है इसके सर खेल रहे और उन्होंने इंडिया को तंग किया। तो ये 2 क्रूशल मूवमेंट्स है जहां पर इंडिया ने गेम को अपनी ग्रैस्प से दूर जाने दिया। 46 पे आउट होने के बावजूद भी 2 जगहों पर वो इंडिया गेम में वापस आ सकता था, लेकिन इन 2 मौकों पे न्यूजीलैंड ने उनको आउट प्ले किया। देखें, क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को, जिस तरह उन्होंने पहले इनिंग में बॉलिंग की। मैट हेनरी एक इंतहाई हार्ड वर्किंग फास्ट बॉलर हैं, और इस टाइम अगर करंटली मैं आपको बताऊं तो उन्होंने जिस कंडीशन में भी देखते हैं, जिन मुश्किल कंडीशन हो या कोई भी जगह पर हो, वहां पर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। न्यूजीलैंड के लिए विकेट्स लेते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में भी विकेटें लेके गए हैं, ओवरसीज कहीं खेलते हैं वहां भी विकेटें लेते हैं। अभी इंडिया के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 विकेटें ली उनके साथ ओवरऑल अपने पहली इनिंग में, तो इंडिया 46 पे आउट हो गई। फिर बैटिंग की जब न्यूजीलैंड ने, तो 402 रन बनाए उन्होंने। फिर जब बैटिंग करने आई इंडिया, तो इंडिया ने वहां पर 462 रन बनाए अपनी सेकंड इनिंग में, और महज 107 रन का टारगेट दिया, जो आज के दिन में न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से जीत लिया। अब पहली इनिंग और आखिरी इनिंग को अगर कोई देखे, मतलब पहली इनिंग और चौथी इनिंग को देखें, तो लगता है कि वन साइडेड अफेयर है। लेकिन बीच वाली 2 इनिंग्स थी, सेकंड और थर्ड, वहां पर थोड़ी सी अगर हम बात करें तो इंडिया ने फाइट बैक करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह इंडिया एक बेहतर पोजीशन में आता, वैसे ही स्ट्राइक डाउन करते हैं न्यूजीलैंड वाले अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। कभी रचिन रविंद्रा और टिम साउदी की पार्टनरशिप की सूरत में, कभी ओवरऑल की और मैट हेनरी के स्पेल की सूरत में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कम बैक किया न्यूजीलैंड ने और मैच जीता। ये उनके
के लिए बड़ा क्रूशल और सीरीज में 1-0 की लीड ले ली। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया सेकंड इनिंग में जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, टॉप से बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी ओपनर्स के दरमियान। रोहित शर्मा ने 52 रन स्कोर किए। फिर विराट कोहली और सरफराज खान के दरमियान पार्टनरशिप लगी। विराट कोहली 70 पे आउट हो गए। फिर पार्टनरशिप लगी जो सबसे तेज पार्टनरशिप हो, जिसने मैंने आपको बताया ना एक टाइम पर इंडिया को गेम में हेड कर दिया था, वो पार्टनरशिप थी सरफराज के दरमियान और उनका साथ दिया था ऋषभ पंत ने, और एक अच्छे रेट पे खेल रहे थे। दूसरी इनिंग में अगर आप इंडिया का ओवरऑल रेट देखें तो 4.64 है। तो एक इतने डेफिसिट के बाद इस माइंडसेट के आगे खेलना तो एक टाइम पर वो उनको बेनिफिट दे रहा था, लेकिन वहां पर एक कोलैप्स अगर ना आता तो शायद रिजल्ट दूसरे हो सकते थे। अगर ये इंडिया का टारगेट 220-230 होता तो इंडिया ये इतना ईजी ना जाने देता गेम हाथ से। लेकिन ये उनकी तरफ से मैंने आपको बताया की परफॉर्मर्स थे। सचिन रविंद्रा अपनी 134 रन की इनिंग जो उन्होंने पहले इनिंग में खेली थी, जिसकी वजह से इंडिया को उन्होंने गेम से एक तरीके से एक बड़ा डेफिसिट दे दिया, उसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। सेकंड इनिंग भी उन्होंने आके एक जब लग रहा था शायद थोड़े से मसले में वो फंस जाए, वहां पर उन्होंने आके फ्रीली इनिंग खेली और टीम को मैच जिताया, तो वो मैन ऑफ द मैच बने। अब यहाँ पर सरफराज खान की बात कर ली कि वो उनके डोमेस्टिक एक बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, रन्स कर रहे थे, इंटरनेशनल में आए, बड़े रन्स करना जानते हैं, उनका एक स्टाइल है खेलने का, वो तेज खेलते हैं, उन्होंने वो किए। ऋषभ पंत ने 99 रन स्कोर किए। साथ उनका अगर हम बात करें तो विराट कोहली के 70 रन थे और रोहित शर्मा की 50 थी। न्यूजीलैंड की तरफ से पहली इनिंग में डेवन कॉनवॉय ने अच्छा स्टार्ट दिया, 91 रन स्कोर किए थे उन्होंने। टिम साउथी ने 50 स्कोर की और सचिन रविंद्रा का मैंने आपको बताया 134 था। तो ये कुछ की परफॉर्मेंस थे और बुमराह ने सेकंड इनिंग में सिर्फ 2 विकेट ली और न्यूजीलैंड ये मैच 8 विकेटों से जीत गया। इंडिया कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये इंडिया के साथ होता है, एक सेटबैक मिलता है उनको, लेकिन उतने ही वो अपने होम पे और स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। तो न्यूजीलैंड को इस चीज का वेरी होना पड़ेगा कि इंडिया अब एक उनको तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए इंडिया से तैयार रहे और वो कमबैक करेंगे। मैच में उन्होंने थोड़ी झलक दिखाई है इस मैच में भी, लेकिन आगे वो स्ट्रॉन्ग आएंगे। उसकी रीजन ये है कि एक्सेप्टेंस। पहले मैच में 46 पे, पहले इनिंग में 46 पे आउट होने के बाद रोहित शर्मा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और एडमिट करते हैं कि मैंने जो है टॉस जो जीता और बैटिंग का फैसला किया, मैंने पिच को गलत असेस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक्सेप्टेंस आई तो ही वो आगे बढ़े उससे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है इंडियन क्रिकेट के लिए। और इंडियन क्रिकेट होम पे मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग है और वो शायद इससे बेहतर और बड़ी परफॉर्मेंस देंगे न्यूजीलैंड के लिए। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।